अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज एंड व्यूज विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। अजहर सदीक साहब को मैंने आज एक बार फिर जहमत दी है। सर, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। सर, दो तीन चीजें हैं बड़ी अहम। सबसे पहले तो ये है कि वजीर आजम साहब की आपने कुछ देर पहले खिताब भी सुना होगा, उन्होंने कौम से बात की है जो टेलीफोनिक के जरिए। तो उसमें उन्होंने अपने खिताब में आखिर में चलते चलते कहा कि वो जब तक जिंदा है वो शरीफ खानदान को नहीं छोड़ेंगे। जो दूसरे मामला है उस पर तो बाद में बात करेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि उसमें ये तासुर मिलता है कि जैसे वो वजीर आजम साहब जो है वो जातियात पे आ गए और उनके पास मेरिट के ऊपर जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ कुछ है नहीं, तो इसलिए वो जाती रंज और गुस्सा निकाल रहे हैं शरीफ खानदान के ऊपर। क्या ये दुरुस्त नजर आता है आपको? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए, पहली तो बात है कि इमरान खान साहब की नवाज शरीफ खानदान से कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। मैं नहीं समझता ये कोई बात कहना हो तो एक अलग बात है। इमरान खान ने अब तक जो भी नैरेटिव बिल्ड किया है वो स्टेट्समैन के तौर पर बिल्ड किया है कि वो कौम के साथ जिन्होंने, अगर तो उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने उनकी जाती जगह पे कब्जा किया होता या उन्होंने उनके शौकत खान अस्पताल को या निमल यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान पहुंचाया होता तो फिर तो बात समझ में आ रही थी। एक बात बड़ी वाजी है, ये वो नैरेटिव जो है जरदारी खानदान के अगेंस्ट भी लग के जा रहे हैं और इन खानदान के भी लेके। मैं नहीं समझता कि इसमें ये बात ये है जो देखे ना, सियासत इसी का नाम है ना। सियासी लोग तो यही कहेंगे ये हमारे खिलाफ है, हमारी जाति अनाद है। मैं नहीं समझता इसमें कोई ऐसी बात है। और इमरान खान ने बड़ा क्लियरली अपना अपने उस स्टैंड को रीट्रेट किया है कि वो असूलों पर खड़े हैं और वो असूलों पर जंग जारी रखेंगे। सर, हुदैबिया पेपर मिल का आपने 2014 में भी देखा लाहौर हाई कोर्ट में। उसके बाद फिर जाकर आपने जो इस्लामाबाद में जैसे काजी फैज ईसा साहब ने फैसला दिया, वो भी आपने पूरी बारीक बिनी से एक एक चीज पढ़ी हुई है। तो सर, अब क्या नौबत आ रही है कि बंद केसेस को दोबारा खोला जाए? लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि जो अदालतों से फैसले हो जाते हैं उनको अगर री ओपन करने की अगर ये मिसाल कायम हो गई, तो फिर जिस तरह इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करार दिया गया, क्या वो दोबारा केस सुना जा सकता है? और भी बेशुमार केसेस के बारे में बात करें लोग, तो क्या ये सारे केसेस पर दोबारा रीओपन नहीं शुरू होना हो जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं आपके साथ, बड़ा जरूरी है। सिंपल सा इशू जरा समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। हुदैबिया का केस ओपन एंड शट केस है, बड़ा सीधा सा, बड़ा सिंपल सा। यानी हम उसको, वजह ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसले में री इन्वेस्टिगेशन नवाज शरीफ वगैरह के अगेंस्ट मना की थी, लेकिन जहां तक इसहाकडार का मसला है, इसहाकडार के हवाले से जो पनामा के केस में जो सुप्रीम कोर्ट इमरान न्याजी वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि वो एकम्प्लिश वादा मागवाब से निकल चुके हैं और एक्यूज के तौर पर है, तो उनके अगेंस्ट री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो यहाँ तक बात है, तकरीबन 1742 मिलियन का या कोई तकरीबन 1.1 का ये सारा केस है और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अभी तक मेरिट पे होकर ट्रायल तो होना चाहिए। ट्रायल तो हो नहीं चाहिए ना, या तो ट्रायल कोर्ट से बरी हो। उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन से रोका था, उसकी हद तक था, लेकिन बाकी केस तो सारे खुले हैं और ब्रॉडशीट और बाकी चीजों के वाले से रिकॉर्ड पे इतनी चीजें, इतना मटेरियल, फ्रेश मटेरियल आ चुका है। और जजमेंट जहां तक जस्टिस काजी फायदी साहब वाली जजमेंट है, वो जजमेंट पर इंक्यूरियम है, उसका इस पे नई इन्वेस्टिगेशन पे इतलाक कोई नहीं है। और ये चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ये हो सकती है। उसके अलावा दूसरा जुडिशियल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह ब्रॉडशीट के केस में मिसाल के तौर आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 में आया था। इस खानदान ने अपने बंदों, अपने पैसों को वाइट करने के लिए निकाला था इसहाकदार। और फिर इसहाक डालर साहब जो है वो इसके मेन क्रिएटर थे कि जिन्होंने बैठकर ये बनाया। तो ये कानून के हवाले से भी ये TOR बन के ये तय हो कि ये कानून किसके कहने पे बना, इसमें से कितने लोगों को फायदा हुआ। टैक्स में देखे ना, एक आदमी फर्ज करे 1 लाख पाउंड पाकिस्तान में भेजता है तो 1.5 करोड़ के करीब बनता है। तो 1.5 करोड़ के ऊपर कोई 35-36 लाख रुपए, 40 लाख के करीब टैक्स बनता है, वो भी बचत होगी, वो भी आपने नुकसान पहुंचा दिया। और साथ साथ जो है वो ब्लैक मनी था, टेंटेड मनी था, करप्शन का पैसा था, आपने उसको भी बचाने की कोशिश की है। तो टैक्स के हवाले से तो एग्जम्पशन आप कह सकते हैं, लेकिन क्रिमिनलिटी के हवाले से जो मामले देखे जा सकते हैं, इसलिए ट्राइब्यूनल एक तो ये काम देखे। दूसरा, जो कमरुज़्ज़मान साहब ने जो 2014 में जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट अपील टाइम पे फाइज नहीं की थी, उनके अगेंस्ट भी हो कि उन्होंने मेगा करप्शन केसेस को, और आपके पास जनाजा पढ़ने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें आ गई, तो उनके अगेंस्ट भी ये TOR बन के ये तहकीकात होनी चाहिए। ट्राइब्यूनल में एक हाथ तो मैंने ये दे दिया, दूसरा मैंने इसहाकडार के हवाले से बता दिया। सर, जिस तरह आपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो लाहौर थे, भुट्टा साहब, जो मुस्लिम लीग नून के वहाँ सदर भी थे, और उनके हवाले से आपकी वीडियो में मैंने सुना था जिसमें उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया था कि वो केस चलाना नहीं चाहते। अच्छा, इसी तरह के जो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध थे, शहादत अमान साहब,
उन्होंने जरदारी साहब के जो क्रिमिनल खिलाफ, उनके खिलाफ जो केसेस थे, क्रिमिनल केसेस, उन्होंने भी नो ऑब्जेक्शन दिया, जिसकी वजह से वो कहते हैं हम 11 साल के बाद बरी हुए। तो इसका मतलब वो ट्रायल तो ना जरदारी साहब के खिलाफ चले, ना ही फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चले, और फिर वो कहते हैं हम जेल से बाइज्जत बरी हो गए, तो ये फिर बरी तो ना हुआ ना सर। अच्छा देखिए, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है और यही हमें रोकना है। हमारे यहाँ जब सियासी गवर्नमेंट आती है, अटॉर्नी जनरल दफ्तर, एडवोकेट जनरल दफ्तर, प्रोसिक्यूटर, ये सारे अपने सियासी लोग लगाते हैं इनका। और इस केस में भी ये हुआ 2013 में जब ये गवर्नमेंट इनकी आई, तो इन्होंने आते ही सबसे पहला जो काम जो किया इन्होंने इन्होंने अटॉर्नी जनरल अपना लगाया। अटॉर्नी जनरल अपना लगाने के अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा साहब हैं, वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के, उनको लगाया। और उन्होंने पैरा 16 के अंदर, उस जजमेंट के अंदर जिसमें वो रेफरेंस क्वैश के यानी रेफरेंस प्रोसीडिंग जो क्वैश करने के हवाले से बात की है, उसके अंदर उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो री इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है। जो एक जज साहब ने री इन्वेस्टिगेशन का कहा है वो सेट असाइड कर दे। तो नजर आ रहा है कि हैंड्स इन ग्लव्स हैं, पूरा मैनेज करके मैनूवर करके। शरीफ खानदान का काम है कि चीजों को मैनेज करके इस तरह लेकर आती है ताकि हालात और वाकयात इस तरह के बना के वो अपनी मर्जी के फैसले ले सके। तो ये उनका एक वतीरा पुराना चला आ रहा है और उसी को मैनेज करते हैं। अब असूली तौर पर तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल वगैरह उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं। और हम छोड़ दें चले, वो तो फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन इस आगदार और बाकी चीजों के हवाले से री इन्वेस्टिगेशन आज भी हो सकती है और वो री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर आखिर हासिल क्या होगा, हुकूमत को क्या हासिल होगा? क्योंकि आप देखते हैं कि शुगर माफिया के खिलाफ महाज गर्म किया हुआ है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह का फैसले साहब के खिलाफ भी है, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ भी मामला चल रहे हैं, तो हुकूमत को हासिल क्या होगा, फिर अवाम को क्या मिलेगा इस सारी चीजों से? देखिए, अवाम अवाम चाहती है कि जो करप्ट लोग हैं उनको उनके मंदगी है। ये मदर ऑफ ऑल क्राइम है। ये जो तरीका वारदात था ना कि हुंडी के जरिए पैसा भेजना, यानी काला धन भेज के इनका आमदन का जरिया और क्या है, यानी ना ये टैक्स देते हैं, यानी ये पैसा इस तरह से मंगवा के, फॉरेन रेमिटेंस मंगवा के, गिफ्ट लेकर और इनामी बॉन्ड निकाल कर ये कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। तो ये वो मदर ऑफ ऑल क्राइम है जिसकी बेस की वजह से ब्रॉडशीट में आपको पता है, जब जस्टिस आजमल सईद साहब ने इंक्वायरी की तो उन्होंने जिक्र किया कि 2000 में जैसे ये सऊदीया निकल गए तो पीछे जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सारी एक तरह से बंद कर दी गई। तो ये तो बड़ा जुल्म हुआ इस कौम के साथ। अब ये कौम का पैसा है, हमारा पैसा है, इस मुल्क का पैसा है, ये वापस आना चाहिए। 1.5 अरब रुपया भी अगर लगा लें उस वक्त का, 1.5 अरब डॉलर में अगर कन्वर्ट करें आप उसको, पाउंड में अगर कन्वर्ट करें तो आज का तकरीबन 7-8 अरब रुपया बन जाएगा। तो ये सारा पैसा यानी पाकिस्तानी कौम चाहती है उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मारेट पे हो, और पैसा जो लूटा हुआ है, यानी ये जो बड़े बड़े ताकतवर लोग बच जाते हैं ये बच ना सके और कानून सबके लिए बराबर हो। सर आपको जाते जाते एक छोटा सा सवाल, क्योंकि काफी दिन बाद मैंने आपको जहमत दी है, शहबाज शरीफ की जमानत से सारी कोई ऐसा तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब के अलावा उनके मामला दीगर लोगों से नून लीग के बन चुके हैं, सेटलमेंट हो चुकी है, सिर्फ फंडा जो है सिर्फ इमरान खान साहब से ही बाकी रह गया है? कुछ ऐसा है सर, क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिव है इस अच्छा मामले में। अच्छा, देखिए बुनियादी तौर पर जुबैर जो है साहब जनरल साहब के बेटे, आपके कराची के गवर्नर जो हैं, रहे हैं साहब गवर्नर, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि उनके फौज से मामला तय हो गया। हालांकि मामला फौज से तय होने का ताल्लुक है नहीं, बहरहाल वो क्लेम करते हैं। और अभी तक एस्टेब्लिशमेंट से अगर करीबियां हैं तो उनको कोई रिलीफ मिल रहे हैं, उनको कोई एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो कल वो फायदा लेना चाहते हैं। बहरहाल इमरान खान, मेरा जहां तक ख्याल है, वो खड़े हैं और इस सारे मामले में वो लड़ेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस सारे यानी जितना मर्जी आप कर लें, वो रेफरेंस तो खत्म नहीं हो सकते, वो एविडेंस तो खत्म नहीं हो सकती है। और द टाइमिंग अगर कहा जाए को आपका बच्चे भतीजे मामे चाचे अगर किसी और को लेके आना है तो शायद उनके लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमेशा ताउन करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी।